गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेकर चलेंगे डीएलएफ कंपनी की दिलचस्प कहानी पर। किसने रखी थी इसकी नींव, कैसे एक छोटे से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनी, और चेन्नई का डीएलएफ आईटी पार्क जो आज लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं डीएलएफ की कहानी। साल था 1946। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। इसी समय चौधरी रघवेंद्र सिंह ने एक कंपनी की नींव रखी जिसका नाम था दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ। इसका मकसद था दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को घर और जमीन उपलब्ध कराना। धीरे धीरे डीएलएफ ने कॉलोनियां और रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाए और लोगों के बीच भरोसेमंद नाम बन गया। साल 1960 के दशक में डीएलएफ की बागडोर संभाली कुशलपाल सिंह यानी केपी सिंह ने। वे एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने डीएलएफ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। केपी सिंह को रियल एस्टेट का आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गुड़गांव कहा जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में डीएलएफ ने गुरुग्राम को एक ग्लोबल सिटी में बदल दिया। डीएलएफ सिर्फ घर और कॉलोनियों तक सीमित नहीं रही। कंपनी ने ऑफिस टावर्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स और आईटी पार्क्स भी बनाए। आज डीएलएफ का नाम भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। कंपनी का विजन साफ था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के हर कोने तक। अब बात करते हैं डीएलएफ आईटी पार्क चेन्नई की। ये आईटी पार्क चेन्नई के माउंट पूनामल्ली रोड पर स्थित है। करीब 43 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े आईटी सेज में से एक है। यहाँ लगभग 60 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का ऑफिस स्पेस उपलब्ध है। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने तैयार किया है। डीएलएफ आईटी पार्क सिर्फ एक दफ्तरों का समूह नहीं है, बल्कि एक मिनी सिटी की तरह है। यहाँ है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड इंटरनेट, पावर बैकअप और सिक्योरिटी, हरियाली और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन की सुविधाएं। यही वजह है कि इसे लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी मिला है। डीएलएफ आईटी पार्क चेन्नई में कई नामी कंपनियों के ऑफिसेज हैं, जैसे IBM, कॉग्निजेंट, L&T इन्फोटेक, बार्कलेज, वर्चुसा और बहुत सी MNCs। हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलता है। ये आईटी पार्क न सिर्फ चेन्नई बल्कि पूरे दक्षिण भारत के आर्थिक विकास में अहम योगदान दे रहा है। हर बड़ी कंपनी की तरह डीएलएफ के सामने भी चुनौतियां हैं, जैसे कड़ी प्रतिस्पर्धा, इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव और पर्यावरण संतुलन। लेकिन इसके बावजूद डीएलएफ लगातार विस्तार कर रही है। भविष्य में कंपनी नए आईटी ब्लॉक्स, स्टार्टअप हब्स और टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। केपी सिंह के बाद डीएलएफ की कमान उनके बेटे राजीव सिंह ने संभाली है। आज डीएलएफ भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल है। इसकी उपलब्धियां साबित करती हैं कि सही विजन और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। दोस्तों, डीएलएफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक साधारण शुरुआत भी दूरदर्शिता और मेहनत से असाधारण सफलता में बदल सकती है। दिल्ली की जमीन से शुरू होकर आज चेन्नई के आईटी पार्क तक डीएलएफ ने भारत को ग्लोबल मैप पर चमकाया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही और दिलचस्प बिजनेस और टेक्नोलॉजी की कहानियां ला सकें। थैंक्स।